जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे डीकेवी एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 में राशियों की तुलना। राशियों की तुलना, अध्याय 7, राशियों की तुलना। तो इसको आज हम आपको बताएंगे बड़े ही सरल और रोचक तरीके से, राशियों की तुलना। हाँ, तो क्वेश्चनों को करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब क्या होता है। जब विक्रय मूल्य मतलब जो वस्तु बेची जाती है उसका मूल्य, और क्रय मूल्य जो खरीदी जाती है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो क्या होता है, उसमें हानि होती है। क्या होता है, हमेशा हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है, और बी हमेशा हानि होती है, और बी नंबर के गोले को भर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि क्रय मूल्य 72 रुपये, विक्रय मूल्य 80 रुपये, तब लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 72 रुपये है, और विक्रय मूल्य जो बेची गई वस्तु उसका मूल्य है 80 रुपये। तो लाभ निश्चित ही लाभ होगा, तो कितना होगा, 8 रुपये इसका लाभ होगा। तो एक अंश वो होता है, सूत्र होता है कि लाभ बराबर, तो एक सूत्र होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ कितना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना होगा, लाभ होगा 8 रुपये का, और क्रय मूल्य है कितना, 80 रुपये। क्रय मूल्य है 72 रुपये गुणित 100, काट देंगे 8 8 ना 72, 9 का जब भाग देंगे 100 में तो क्या आ जाएगा, 11 सही 1/9%। तो अपना ए वाला ऑप्शन सही होगा, और ए नंबर गोले को भर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए बराबर 11 सही 1/9%। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन तीसरा है, 25% का अर्थ है। 25% का अर्थ क्या होता है, 25 मतलब 25% को क्या लिखते हैं, 1/100। इसका गुणा हो जाएगा तो 25/100 क्या हो जाएगा, ये 25/100। तो ये 25/100 मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर अपना ए सही होगा। तो ये 25/100, और गोला नंबर ए को अपन इसको गोला कर देते हैं, ए नंबर के गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थित बच्चों में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं, तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत रूप होगा। तो सबसे पहले तो कितने हैं, 40 बच्चे हैं, और 1/4 बच्चे क्या करते हैं, खेल में भाग लेते हैं। तो 40 का 1/4 मतलब 10। तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, 40 बच्चे हैं तो खेल खेलने वाले बच्चे 10 हैं, 40 में 40 बच्चे हैं और 10 बच्चे खेल खेलते हैं, तो इसका प्रतिशत क्या होगा, इनका प्रतिशत होगा 25%, क्योंकि बच्चे 40 हैं और खेल खेलते हैं 10, तो 40 में 100% होता है, तो 10 और 10 बच्चों में कितना हो जाएगा, 25%। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और यहाँ लिख देते हैं डी 25%, ये और डी नंबर गोले को भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, रुपये मतलब 1000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो इसके लिए होता है कि मूलधन गुणित दर गुणित समय, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है 1000, दर कितनी है 5%, समय 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अब आ जाएगा 10×50, तो ये 50 रुपये आपका ब्याज होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, और यहाँ लिख देंगे ए 50 रुपये, और ये ए वाले गोले को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखिए। तो 1/6 को प्रतिशत रूप में लिखना है तो क्या करेंगे, इसके लिए 100 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग कर देंगे, तो फिर इसको लिखेंगे 100 एकम 100, और 1/100 को क्या करते हैं, प्रतिशत रूप में लिख देते हैं, 6 है 6 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 16 सही 4/6%। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा तो 16 सही 2/3%। यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, कि किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। यदि कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं तो कितने विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। तो क्या है, कोई कक्षा है उसमें 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं, तो यह बताना है कि कितने बच्चों के पास साइकिल नहीं है, और कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। तो क्या करेंगे, 60 का 65% ज्ञात कर लेंगे। तो 60 का 65% मतलब कितना है, 39। 60 गुणित 65/100,
अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया और 5 दूनी 10 और 13 पना 5 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। ये 2 2 तिया 6, तो ये 13 × 3 = 39। कितना आ गया यहाँ 39। अतः 39 बच्चों के पास साइकिल है तथा 60, तब क्या करते हैं 60 में से 39 को घटा देते हैं तो ये आ जाता है 21। तो 21 बच्चों के पास साइकिल नहीं है। तो इस प्रकार से ये आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां कि 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0.09 गुणित 100/100। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा और 100 का भाग करना पड़ता है। तो ये लिख देंगे 0.09 गुणित 100 गुणित 1/100। इसको 1/100 लिख दिया। इसको क्या करते हैं प्रतिशत, 1/100 को क्या लिख देते हैं प्रतिशत, और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 9%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 9%। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न क्रमांक 9वां, 16 का 75% ज्ञात कीजिए। तो लिख देते हैं 16 का 75%। 16 गुणित 75% मतलब 1/100, तो 16/75/100। इसको काट देंगे, इसको 4 से काटेंगे, 75 को सबसे पहले काटेंगे, 75 और 100 को इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 थी 75, 25 को 100 और 4 से काटा 16, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4, तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12। तो अतः 16 का 75% क्या होगा 12 होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां कि 10,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं। 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इसका हल है कि दिया है मूलधन क्या है P बराबर 10,000 रुपये, दर क्या है, दर है इसकी 5% वार्षिक ब्याज की दर है, और समय कितना है इसमें 1 वर्ष। तो क्या करना है, तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन P गुणित R गुणित T, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो ये 10,000 गुणित 5 गुणित 1, R क्या है 5 है और समय कितना है 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ब्याज कितना आ गया 500 रुपये। तो अतः 1 वर्ष बाद ब्याज 500 रुपये होगा। यही अपना आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। तो ये आकृति दी गई है, ये आकृति क्या है दी गई है। इसमें क्या है कि एक वृत्त बना है, इसमें कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 8 भाग कर दिए इसके। अब इसमें कितने भाग को छायांकित किया है 1 2 3। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे, हल के इसको लिखेंगे कि दी गई आकृति में कुल 8 भाग हैं। कितने भाग हैं इसमें 8 भाग हैं, जिसमें से 3 भाग छायांकित हैं। 1 2 3 कितने हैं छायांकित हैं। अतः छायांकित भाग बराबर 3/8 बराबर 3/8। इसका क्या करना है, छायांकित भाग का प्रतिशत लिखना है। तो 3/8 गुणित 100 गुणित 100 का भाग दे देंगे, 100 का गुणा कर देंगे और 100 का भाग दे देंगे। इसको क्या लिख देते हैं 1/100 को प्रतिशत। तो इसका गुणा करेंगे तो 300/8। अतः छायांकित भाग का प्रतिशत क्या होगा, 8 का भाग देंगे तो 37.5%। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो क्या है, माना पदों का प्रतिशत क्या है x है। इनको क्या मान लेते हैं कि इनके पदों का प्रतिशत क्या है x है। तब 1:3:6 है, तो इसको मान लेते हैं कि पहला है x, दूसरा पद क्या है 3x और तीसरा पद क्या है 6x पद होंगे। तो इस प्रकार से इनको इनके पद मान लेंगे। तब इनको क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, इनको यदि जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाता है 100% हो जाता है। तो x धन 3x धन 6x तीनों को जोड़ लिया तो ये आ जाएगा x धन 3x धन 6x बराबर 100। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 6 3 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10x बराबर 100। तो x बराबर 100/10। 10 का क्या होगा इसमें भाग हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ 10। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 10 आ गया। अतः पदों का प्रतिशत क्या होगा, x मतलब 10%, 3x 10 का गुणा होगा 3 में तो 30x% हो जाएगा, और 6x में x बराबर 10 है तो क्या हो जाएगा 60%। तो अतः पदों का प्रतिशत क्या हो जाएगा 10%, 30% और 60%। यहाँ माने तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यह 100% भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 100% भी। तो ये आ जाएगा अपना 10%। तो x का मान क्या आ जाएगा 10%। तो इस प्रकार से यथा पदों का प्रतिशत 10%, 30% और 60% होंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां
एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में यह संख्या 360 रह गई तथा सत्र 2023-24 में यह संख्या 380 हो गई। तो बताइए सत्र 2021-22 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो क्या करना है कि दिया है 2021-22 में छात्र कितने थे, 400 थे, और 2022-23 में छात्र कितने थे, 360। 2022-23 में कितने थे छात्र, 360। 2021-22 में कितने थे, 400 छात्र, और 2023-24 में छात्रों की संख्या क्या रह गई, 380 रह गई। तो 2023-24 में छात्रों की संख्या क्या है, 380 है। तब 2021-22 की तुलना में 2023-24 में छात्रों की कमी, तो 2021-22 में 400 छात्र थे और 2023-24 में छात्रों में कितनी कमी आई, तो कमी बराबर होता है 400, मतलब इसमें से 400 छात्रों में से 380 छात्रों की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 छात्रों की क्या हो गई, कमी हो गई। तब कमी प्रतिशत क्या होता है, कमी प्रतिशत वही हानि प्रतिशत का सूत्र लगा देते हैं। तो कमी प्रतिशत बराबर जो ये छात्रों की कमी हुई तो क्या होगा, इनका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कमी प्रतिशत बराबर 20 छात्र हैं तो 20 छात्रों की कमी हुई तो 20 यहाँ लिख देंगे, और टोटल छात्र कितने थे इसमें 21-22 में 400 छात्र, तो बटे 400 गुणे 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ बचा 4, तो 4 से क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तब कमी कितनी आएगी, अतः 2021-22 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत कमी आएगी, 5% की कमी हुई। तो यही अपना आंसर हो जाएगा कि अतः 2021-22 की तुलना में 2023-24 में 5% की कमी हुई। यह अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 140 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या है, लागत मूल्य क्या है इसका, 140 रुपये। तो लागत मूल्य है 140 और इसे 10% लाभ पर बेचता है, तो ये लागत मूल्य या अंकित मूल्य, और ये इसे क्या है, यह क्या है, लाभ प्रतिशत है। तब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तब माना वस्तु का विक्रय मूल्य x है। क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य x है तथा दिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 140 रुपये तथा लाभ प्रतिशत है 10%। तब लाभ बराबर होता है, लाभ का सूत्र होता है कि लाभ प्रतिशत गुणित क्रय मूल्य बटे 100। तो लाभ प्रतिशत क्या है आपका 10%, 10 गुणित और क्रय मूल्य कितना है 140 बटे 100। तो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, या क्या बचा, 14 है। तो लाभ क्या होगा, 14 है। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इतना लाभ कितना हो गया, लाभ इतना रुपये हो गए, कितने हो गए, 14 रुपये। लाभ कितना हो गया, 14 रुपये। तब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ, या एक सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो 140 रुपये क्रय मूल्य था और लाभ कितना हो गया, 14 रुपये। तब क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 154 रुपये। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य 154 रुपये होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आप अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या पता करें तथा यह जानकारी लें कि कितने छात्र छात्राएं कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत मान निकालकर एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करें। तो इसका आंसर होगा कि क्या है, हमारी कक्षा में मान लो कक्षा 7वीं है, उसमें कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 50 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं। तो ये खेल है और ये छात्र छात्राएं हैं, और ये प्रतिशत में किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्रमांक 1 2 3 4 ये सारणी रूप में दिखाना था, तो ये सारणी रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्रमांक लिखा और खेल क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और छात्र छात्राएं। हाँ, तो इसमें ये सारणी रूप में जैसे क्रिकेट है, कितने बच्चे खेलते हैं, 20 बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फुटबॉल 10 बच्चे, खो खो 10 बच्चे और कबड्डी 10 बच्चे। तो ये छात्र छात्राएं कितने हैं टोटल, योग कितना है इसका, योग है इसका 50। अब क्रिकेट खेलते हैं 20 बच्चे, तो इनका प्रतिशत निकालेंगे। तो किस प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं कि 20 बटे कितने टोटल बच्चे, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, 20 बच्चे खेलते हैं, तो 20 बटे 50 गुणित 100 इनका प्रतिशत निकालना है। तो 20 बटे 50 गुणित 100। तो क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 एकम 5 5 दूनी 10। तो ये क्या आ जाएगा, 20 दूनी 40। तो जो क्रिकेट खेलते हैं बच्चे 20 बच्चे, उनका प्रतिशत कितना होगा, 40%। इसी प्रकार से फुटबॉल में बच्चे कितने खेलते हैं, छात्र छात्राएं हैं 10, और यदि इनका प्रतिशत निकालें तो 10 बटे 50 गुणे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 5 दूनी 10।
तो ये आ जाएगा 10 दूनी 20%। तो फुटबॉल कितने प्रतिशत बच्चे खेलते हैं? 20% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब अगला है कि खो खो में बच्चे कितना खेलते हैं? 10 बच्चे हैं खो में, तो इनका प्रतिशत हो जाएगा 10/50 × 100 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो खो कितने बच्चे खेलते हैं? कितने प्रतिशत हैं खो में? 20% बच्चे खो का खेल पसंद करते हैं। इसी प्रकार से कबड्डी है, जो कबड्डी में कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं। तो इसी प्रकार से 10/50 × 100, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20% जो बच्चे हैं वो कबड्डी पसंद करते हैं। तो इनका छात्राएं 50 हैं, उनका कुल प्रतिशत क्या हो जाएगा? 100%। तो इस प्रकार से क्रिकेट 40%, फुटबॉल 20%, खो 20% और कबड्डी 20% खेलते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 7 के छात्राओं का खेल में जो रुचि है उसका प्रतिशत सारणी रूप में इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ये